औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम असाइनमेंट नंबर 8 फ़िज़िक्स क्लास 9 और 10 के लिए लेसन नंबर 5 की स्टडी और लर्निंग को समझते हैं। लेसन नंबर 5 एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक में सिर्फ इसकी हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन दी जाती है, मगर फर्स्ट वे में इस पर बहुत तफसीली टॉपिक भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं। तो ये सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स और क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। दो तरह की फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर कहलाती हैं और एक वेक्टर कहलाती हैं। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको समझने के लिए हमें ओनली 2 चीज़ों की ज़रूरत हो, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी प्रॉपर कोई यूनिट, मेजरिंग यूनिट, जिसमें हम उसकी पैमाइश कर सकें, तो इसे हम स्केलर कहते हैं। स्केलर को हम आम अलजेब्रिक मेथड से जमा भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। स्केलर की डेफिनेशन, फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है गिनती का कोई एक नंबर। इसकी आगे कर देंगे वजाहत। एंड यूनिट्स, यूनिट उसकी मेजरिंग कैपेसिटी है, किस में उसको में मेजरमेंट करना है। बट देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन। दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स की। देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन, मगर किसी सिम्त की ज़रूरत नहीं होती। टू डिस्क्राइब दैम, उसकी वजाहत करने के लिए, उसको बयान करने के लिए, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। दोज क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए हो, डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, उसे स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल मास की एग्जाम्पल आप ऐसे समझें। सपोज़ करें कि आप बाज़ार में जाते हैं कोई चावल या आटा लेने के लिए। आप दुकानदार से कहते हैं कि उसे 5 किलो आटा दे दें, तो वो 5 मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम जो है वो मास की मेजरिंग यूनिट है। आप शॉप पर जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, आपसे कहते हैं मुझे 6 मीटर कपड़ा दे दो। 6 मैग्नीट्यूड है और लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर है। टाइम आपकी पूछता है, आप कहते हो कि अभी जो है वो 5:00 हो गए हैं, तो 5 या ये कहते हैं कि 5 घंटे हो गए, तो 5 यूनिट है और आवर्स जो है वो टाइम की डायरेक्शन। 5 मैग्नीट्यूड है और आवर्स जो है वो टाइम की डायरेक्शन है। ऐसे ही स्पीड, ऐसे ही डिस्टेंस, ऐसे ही वॉल्यूम, ऐसे ही टेम्परेचर, हीट, एनर्जी, प्रेशर, पावर, ये सब जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इनको समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट दरकार है। इसकी अपोजिट वेक्टर है। वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ कोई ना कोई डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। विदाउट डायरेक्शन हम वेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बट वी नीड, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बट वी नीड पर्टिकुलर डायरेक्शन टू कंप्लीट स्पेसिफाइड, देन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। इससे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। से वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है, एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है, फोर्स के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है, वेट को एक्सप्रेस करने के लिए एंड टॉर्क को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है। स्केलर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल जो अलजेब्रिक सेंटेंस है वो ले लेते हैं, मगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी बाय एन एरो।
हम कोई भी एरो साइन जो जिसे हम उर्दू में कहते हैं तीर का निशान, हम तीर के निशान से एरो साइन से जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। द लेंथ ऑफ द एरो, उस तीर की जो लेंथ होती है सेंटीमीटर में या किसी भी चीज़ में हम नापते हैं, तो जो तीर की एरो की मेजरमेंट लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। एंड द एरो हेड रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन, जबकि जिस तरफ एरो हेड होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी।